गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? गोपियां व्यंग करते हुए कहती हैं कि उद्धव वास्तव में भाग्यशाली नहीं है, भाग्यहीन है। वे कृष्ण के साथ रहने का अवसर मिलने के बाद भी उनके प्रेम की गहराई को नहीं समझ सके, इसलिए उनके पास कृष्ण का साथ तो था, लेकिन सच्चे प्रेम का अनुभव नहीं था। उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है? गोपियों ने उद्धव के स्वभाव की तुलना कई उदाहरणों से की है, जैसे कमल के पत्ते से जो पानी में रहकर भी उससे नहीं भीगता, तेल भरे गड्ढे से, तेल भरे घड़े से, यानी जिस घड़े में तेल रखा हो, जिस बर्तन में तेल रखा हो, उस पर पानी का कोई असर नहीं होता। कड़वी ककड़ी से, यानी कड़वी ककड़ी से जिसके समान उन्हें उद्धव का योग उपदेश अप्रिय और अस्वीकार लगा, जैसे कड़वी ककड़ी को लोग खा के थूक देते हैं। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहना दिया है? गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल के घड़े, प्रेम की नदी जैसे उदाहरण देकर बताया कि उद्धव श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम को नहीं समझ पाए। इन उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने उद्धव को प्रेम का वास्तविक महत्व समझाने का प्रयास किया। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? गोपियां पहले से ही श्री कृष्ण के वियोग में दुखी थी। उन्हें आशा थी कि उद्धव उनके लिए कोई सुखद संदेश लाएंगे, लेकिन जब उद्धव ने उन्हें योग और वैराग्य का उपदेश दिया तो उनका दुख और बढ़ गया। इससे उनकी विरह पीड़ा शांत होने के बजाय और अधिक तीव्र हो गई। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा में न रहने की बात कही गई है? इस पंक्ति के माध्यम से प्रेम की मर्यादा का उल्लेख किया गया है। गोपियां मानती हैं कि सच्चे प्रेम में दोनों पक्षों को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। श्री कृष्ण ने लौटने का वचन दिया था, पर वे नहीं आए और उनके स्थान पर योग का संदेश भेज दिया। इसलिए गोपियों के अनुसार उन्होंने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया।